तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हुए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या हुआ? जैसे अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, है ना, अंडर रूट -1, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट तो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ। इसको जैसे मैथ्स में डिपिक्ट करने के लिए आई यूज होता है, ठीक है, स्मॉल आई। यहाँ पे फेजर्स के रूप में जब अपन डिपिक्ट करते हैं इसको, तो किसी कारण से इसको जे के रूप में डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अंडर रूट -9 है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × -1, ठीक है। तो मतलब ये हो गया अंडर रूट 9 अलग हो गया और अंडर रूट -1 अलग हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3j, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्योर इमेजिनरी नंबर, है ना, जिस इमेजिनरी नंबर के साथ में कोई रियल नंबर एडेड नहीं है, प्योर इमेजिनरी नंबर, उसके साथ में हम कोई रियल नंबर ऐड कर दें, जैसे 2 + 3j, ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना, ए करके हम लिख सकते हैं इसको। ये नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिपिक्ट करने के लिए हम जो प्लेन यूज करते हैं, उसके जो दो एक्सिस होते हैं, उसको एक्स और वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। इसको यहां मैं पूरा लिख देता हूं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब जैसे 2 + 3j जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये प्लेन कौन सा हो गया? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे, है ना, जिसको जो एक तरह से इमेजिन करने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, और ये जो उसके परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट है, उसमें जो उसका इमेजिनरी कंपोनेंट है वो डिपिक्ट हो जाएगा। तो जैसे 2 और 3 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिपिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन 2 और ये वाला पोर्शन ये 3, है ना, ये 2 यूनिट दूर है ओरिजिन से रियल एक्सिस पे, और ये 3 यूनिट दूर है इमेजिनरी एक्सिस पे ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कंपोनेंट्स हो गए, है ना। एक तो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, ये ओरिजिन से कितना दूर है, 2² + 3², है ना, अंडर रूट 13 हो गया। और दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, 5। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और 5 जो है उसको फेज बोलते हैं, ठीक है। इससे तो आप फैमिलियर हैं इस वाले वर्ड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिपिक्ट करने का एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, जो रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को इस तरह से हमने लिख दिया। और दूसरा तरीका क्या हो गया, इसी को अपन लिख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फेज, ये फेज, ठीक है। और ये फेज क्या हो जाएगा बेसिकली, यदि tan phi है इस वाले केस में, तो tan phi कितना है, 3/2 के बराबर, ठीक है। फाई की जो वैल्यू आ जाए इस वाले रिलेशन से, फाई की जो वैल्यू आ जाए, है ना। तो ये दो तरीके हो गए। एक्चुअली एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिपिक्ट करने का, उसको अपन नहीं यूज करेंगे, पर इन दो तरीकों को अपन यूज करेंगे, ठीक है। जो ये पहला वाला तरीका है डिपिक्ट करने का कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला तरीका है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म, ठीक है। तो एक चीज तो क्या, हमको पोलर फॉर्म से
रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, और रेक्टेंगुलर फॉर्म यदि दे रखा हो तो उससे पोलर फॉर्म करना आना चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म तो अभी अपन ने चेंज किया, ये ठीक है, एम्पलीट्यूड के लिए ये कर लिया और फेज के लिए ये कर लिया। और यदि सपोज पोलर फॉर्म दे रखा हो, यदि किसी का यदि पोलर फॉर्म दे रखा है सपोज 10 और ये दे रखा है सपोज 30 डिग्री, ठीक है, तो इसको A1 प्लस A2J या JA2 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अपन नॉर्मली J पहले लिखेंगे, यहाँ पे जब AC सर्किट डील करेंगे तो J पहले लिखेंगे अपन, बट यहाँ मैंने J बाद में लिख रहा हूँ। तो ये इस पोलर फॉर्म को इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, है ना। और आप देख ही सकते हैं कि भाई ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। A1 क्या हो जाएगा 10 cos 30 और A2 क्या हो जाएगा 10 sin 30, जो वैल्यू आ जाए। तो ये हो गया पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म चेंज करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फॉर्म्स को यूज करने के एडवांटेज, अलग अलग एडवांटेजेस हैं। जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म है, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ज़्यादा सिंपल तरह से होते हैं। कौन कौन से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अभी करके देखेंगे अपन। और दो मैथमेटिकल ऑपरेशन पोलर फॉर्म में बहुत फास्ट होते हैं। कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना, वो भी अपन करके देखेंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये ऑपरेशंस किस तरह से हम करते हैं, है ना, उनको देखते हैं अपन। तो ऐसा करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, है ना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने लिया 6 प्लस J8, है ना, J पहले लिख दिया आपकी बार मैंने। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया और इसी का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा 10 और फेज क्या है इसका 53, है ना, आप निकाल के देख लें तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें अपन 4 प्लस J3, है ना, सिमिलर टाइप का ले लिया क्योंकि अपन सिंपल एग्जांपल लेना। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म में क्या हो गया 37 डिग्री, ठीक है। अब एडिशन करते हैं, तो एडिशन में रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। तो A प्लस B का रिजल्ट क्या हो जाएगा, रियल कंपोनेंट है उसको हम अलग से ऐड कर दें, सिंपल ही है, प्लस जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसको हम अलग से ऐड कर दें, ठीक। तो क्या हो गया 10 प्लस J11, ये A प्लस B हो गया। और इसको चाहें तो हम पोलर फॉर्म में हम चेंज कर ही सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल लें, फेज निकाल लें, ठीक। सब्ट्रैक्शन A माइनस B यदि हमको करना हो तो रियल कंपोनेंट को अलग अलग माइनस कर दें, 6 माइनस 4 प्लस J इंटू 8 माइनस 3, और इमेजिनरी कंपोनेंट को अलग माइनस कर दें तो ये A माइनस B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस J5, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ मेंशन कर दूं, जैसे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन कर रहे हैं, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि यदि ये वेक्टर फॉर्म में यदि मैं डिपिक्ट करता तो एग्जैक्टली इसी तरह से डिपिक्ट होता भाई। जैसे ए वाला जो ये फेजर है, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में हम डिपिक्ट करें तो 6i प्लस 8j इस तरह से डिपिक्ट होता, और b किस तरह से डिपिक्ट होता 4i प्लस 3j, ठीक है। और ऐड करते तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते एग्जैक्टली इसी तरह से करते, कोई डिफरेंस ही नहीं होता, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो इसमें और वेक्टर्स में वेक्टर डिपिक्शन और फेजर डिपिक्शन कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, सेम ही हो गया। पर अब फायदा क्या है फेजर का कि इसमें हम ये दो चीजें और कर सकते हैं, जो वेक्टर में मल्टीप्लाई हम जरूर कर सकते हैं बट वो कुछ और ही आ जाएगा, जो हमको चाहिए वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें जैसे i क्रॉस j वाला जो कंपोनेंट है वो तो k हो जाएगा, वो तो एक अलग ही एक्सिस हो गया। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो रियल और इमेजिनरी प्लेन, इसके अलावा और कोई तीसरा प्लेन नहीं है, ठीक है।
तो मतलब z एक्सिस का कोई इक्विवेलेंट नहीं है इसमें, ठीक है, और इसीलिए हम यूज कर रहे हैं इसको। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यदि हमको मल्टीप्लाई करना हो, है ना, इन्हीं दोनों फेजर्स को, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पोलर फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, जो इनके एम्पलीट्यूड्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। मैं मतलब, है ना, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वेरिएबल्स को लेकर के नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जांपल ही कर रहे हैं ताकि, है ना, आपको बिल्कुल मतलब क्लैरिटी रहे। तो 10 क्रॉस 5 और जो इनके फेज हैं इनको हम ऐड कर दें, तो ये हो गया 53 प्लस 37, तो ये कितना आ जाएगा 50 फेज 90, दिख रहा है, ठीक है। तो और कितना इजी है मल्टीप्लिकेशन जो है वो, कितना इजी है। आप यहाँ पे जो दो एसी सर्किट्स वाले वेरिएबल जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा या डिवाइड कीजिएगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये, है ना, कितना इजी फॉर्म है मैनिपुलेशन का। और डिवीजन में यदि a अपॉन b यदि अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रियल जो कंपोनेंट है उनको तो अपन डिवाइड कर दें तो 10/5 आ गया, और जो फेज वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और फेज कितना 16 डिग्री। तो ये बेसिक मैनिपुलेशंस हो गए जो फेजर्स के, है ना, या बेसिक मैनिपुलेशंस हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। एक और मैनिपुलेशन अपने को आना चाहिए, है ना, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कई बार क्या होगा, जैसे अपने को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया होगा, जैसे सपोज यही है ना 4 प्लस J3 इस वाले फॉर्म में दिया हुआ, और हम चाहते हैं कि ये जो J जो नीचे आ रहा है ये ऊपर आ जाए और नीचे जो है वो केवल रियल नंबर्स रह जाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ले लेता हूं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इस वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हुआ 4 माइनस J3, ठीक है। ये जो J के आगे वाला जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, 4 माइनस J3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस J3 स्क्वायर, ठीक है, और 4 माइनस J3 ऊपर, ठीक है। अब एक चीज बस ध्यान दे लें, J3 अपॉन ये क्या हो गया 16, और ये J का स्क्वायर जो है J स्क्वायर वो -1 हो जाता है, ठीक है। तो J3 का स्क्वायर जो है वो -9 होगा, 9 नहीं होगा, -9 होगा, और -9 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें, है ना, ये यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस नहीं है। नॉर्मल कोर्स में होता तो माइनस आता, है ना, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर माइनस, है ना, J3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये प्लस हो जाता है, और फिर ये कितना आ जाएगा 4 माइनस J3 अपॉन 25, ठीक है। इस तरह से इस वाले फॉर्म में यदि कोई हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको हम इस फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज अपन ने अभी तक नहीं देखी है जो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी अपन एसी वेरिएबल्स को किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम डिपिक्ट करते हैं उसको जब अपन देखेंगे तब अपन डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे, ठीक है।